फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जो कि पेपर नंबर 1 हमारा है ADIS का, जो फर्स्ट पेपर है जिसका कोड है 23108 और जो पेपर का नाम है हमारा इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। तो दोस्तों, हम देखेंगे आज इस पेपर में हमारे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसके आंसर हमें कैसे देने हैं। तो मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर एक यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ जो आप देख सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में ADIS का एग्ज़ाम आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हेल्प मिले, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोग तक। तो आप सभी लोग अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स के तक पहुँचाइए, ताकि आगे मैं इस पर वीडियो बना सकूँ। आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमारा इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट में पहला क्वेश्चन आएगा अटेम्प्ट 25। इसमें आपका क्या पूछा गया है, सजेशन स्कीम के बारे में पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग क्या होता है, रोल ऑफ एक्टिव मेडिकल ऑफिसर, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ट्रेनिंग्स के रिलेटेड पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें सेफ्टी ऑफिसर्स के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा जा सकता है। टाइप ऑफ मैनेजमेंट पूछा जाता है। टूल बॉक्स स्टॉक क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, फ्रैंक बर्ड मॉडल्स के बारे में पूछा जाता है। MIS के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, MIS क्या होता है, एक्सीडेंट प्रिवेंशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रोल एंड ट्रेड यूनियन, काइजन क्या होता है। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन थे जो आपके सामने मैंने दिखाया। अब मैं इसके नोट्स के बारे में आपको दिखाता हूँ, आगे नोट्स क्या है इसका। सबसे पहले हम जानेंगे इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट होता क्या है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभार पूछा जाता है, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा यहाँ पे आपको दिखाया गया है। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूटिलिटी कमांड, यूनिटी डाइवर्शन, तो ये टॉपिक्स हैं छोटे छोटे हमारे। नेक्स्ट आपको इसमें से क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट क्या होता है। ये क्वेश्चन आता है मैक्सिमम टाइम में, व्हाट इज़ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो मैनेजमेंट का आप छोटा सा डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, मैनेजमेंट क्या होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट मैक्सिमम पूछा जाता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आप ये चार्ट बना देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। दोस्तों, ये चार्ट्स आप देख लीजिए। इस चार्ट्स को अगर आप बना देंगे तो थोड़ा बहुत लिख देंगे तो इसमें भी आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा मैनेजमेंट के बारे में। जनरल मैनेजमेंट क्या होता है, ये भी चार्ट आप बना सकते हैं। डायरेक्टर कौन होता है मैनेजमेंट में, डिवीज़न क्या होता है उसके, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जनरल मैनेजर्स, लाइन एंड स्टॉप मैनेजमेंट के बारे में दिया है। ये क्वेश्चन आता है लाइन एंड स्टॉप फंक्शन, सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ये क्वेश्चन आता है, आप नोट कर लीजिए दोस्तों। जिसमें आप लाइन ऑफ उसके बारे में आएगा तो ये आप चार्ट बना दीजिएगा। ये चार्ट फुल मार्क्स आपको दिला देगा। डायरेक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, उसके नीचे एनवायरनमेंट, सेफ्टी डिपार्टमेंट, ऑक्यूपेशनल, और उसके नीचे आप इन्वायरमेंटल में क्या क्या होता है, लैब, सेफ्टी ऑफिसर में सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइज़र, सेफ्टी स्टूअर्ड, वर्कर्स, सेफ्टी कमेटी डाल सकते हैं आप। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका दिखा सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी, स्पॉन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, डिफिनेशन यहाँ पे स्पॉन ऑफ मैनेजमेंट।
डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मैं आपको आगे बढ़ाते जा रहा हूँ क्योंकि जो मेन इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे आपका ये है मैनेजमेंट का प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग के बारे में दिखाया गया है। प्लानिंग क्या होता है पूछा जा सकता है। 3 टाइप्स के प्लानिंग यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर मैं थोड़ा रुकूंगा, बाकी आपको आगे बढ़ाते जा रहा हूँ क्योंकि पेपर आपका सिलेबस थोड़ा बड़ा है। एमबीओ के बारे में पूछा जाता है। मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कोई भी साइट पे मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एमबीओ क्या होता है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। एमबीओ मैक्सिमम टाइम में पूछा जाता है। एडवांटेज ऑफ एमबीओ ये आप लोग देख लीजिएगा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। रोल ऑफ एमबीओ इन सेफ्टी, सेफ्टी में क्या रोल है एमबीओ का, ठीक है ना। सेफ्टी पॉलिसी क्या है ये दोस्तों आप लोग लर्न कर लीजिएगा। सेफ्टी पॉलिसी अगर पूछा जाएगा तो अंडर सेक्शन और एक्ट अगर लिख देंगे आपको तो फुल मार्क्स आपको, अगर एग्जामिनर देख लेगा तो फुल मार्क्स इसमें आपको मिलना 100% मिल जाएगा आपको। प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजिंग सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आपका स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, सेफ्टी ऑर्गेनाइजिंग डिफाइंड, डायरेक्टिंग फॉर सेफ्टी, प्रिंसिपल एंड टेक्निक। लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप के बारे में भी पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। लीडरशिप रोल एंड फंक्शन ऑफ लीडर का रोल एंड फंक्शन क्या होता है। एट्रीब्यूट ऑफ लीडर क्या होता है, एन एट्रीब्यूट ऑफ लीडर। लीडरशिप टेक्निक क्या होता है। कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया है। पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ चैनल, essential tools of communication, there is communication, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। नेशनल पॉलिसी सेफ्टी हेल्थ एंड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। कंप्लायंस, चैप्टर 2 में आ गए हम लोग। चैप्टर 2 में ट्रेनिंग साइकिल्स के बारे में पूछा जाएगा। ट्रेनिंग्स क्या होता है, तो ट्रेनिंग का क्या डिफाइन है, ट्रेनिंग के टाइप्स कितने हैं वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन ट्रेनिंग आता ही आता है दोस्तों, या तो 4 नंबर में या 6 नंबर में ट्रेनिंग्स के बारे में पूछा ही जाएगा। तो ट्रेनिंग्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। ट्रेनिंग का डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग को बहुत समय पूछ लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग का टेक्निक क्या होता है। सीबीटी क्वेश्चन, कंप्यूटर कंपिटेंस बिल्डिंग टेक्निक्स, ये आपका पूछा जाता है क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैं बोल रहा हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, वो क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आ जाता है।
बेसिक बेसिक चीज़ें आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स, इंडक्शन ट्रेनिंग, अप्रेंटिस ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑफ जॉब ट्रेनिंग। तो ये 4-5 टीम ट्रेनिंग, ये आपका अगर हेडिंग डाल के इसके बारे में लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा दोस्तों। काफ़ी मैं ज़्यादा टाइम इस पर नहीं ले रहा हूँ, ट्रेनिंग्स के बारे में आगे बढ़ रहा हूँ। ट्रेनिंग के बारे में आप लोग इतने में बहुत कुछ लिख देंगे। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स, चैप्टर 3 में हम आते हैं एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी। ये चैप्टर थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। एम्प्लॉयज़ का क्या पार्टिसिपेशन है सेफ्टी में, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन क्या है सेफ्टी में, कौन से सेक्शन 41G में लिखा गया है, ये आप हेडिंग डाल दीजिएगा। सेक्शन 41G में इसके बारे में डिफाइन किया गया है किस किस एरिया में एरिया ऑफ पार्टिसिपेशन, वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियन पार्टिसिपेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आना ही आना है। सुपरवाइज़र का क्या रोल होता है, एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 41G मैंडेटरी है। सेफ्टी कमेटी, सेफ्टी कमेटी के बारे में पूछा जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेफ्टी कमेटी कौन से सेक्शन से लिया गया है, सेक्शन 41G। सेफ्टी कमेटी में पार्टिसिपेशन किसका किसका का रहता है वो आप नोट कर, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन कितना परसेंटेज रहता है ये आप नोट कर लीजिएगा। ये हेडिंग आप अगर डाल देंगे तो आपको महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल्स 73G में सेफ्टी कमेटी है, और हमारा सेक्शन 41 और 40G हमारा इसमें 1948 में है। कितने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए कमेटी मीटिंग में, कौन कौन होता है, चेयरपर्सन कौन होता है, ये सारे फंक्शन ऑफ ड्यूटीज़ क्या होता है, ये क्वेश्चन आप ले लीजिएगा। कमेटी मीटिंग से एक क्वेश्चन आना ही आना है। नेक्स्ट टूल बॉक्स टॉक्स, ये क्वेश्चन 4 नंबर में या 6 नंबर में आता है। टूल बॉक्स टॉक क्या होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टूल बॉक्स टॉक्स में हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं। सेफ्टी काइजन के बारे में पूछा जाता है, मैक्सिमम 1 या 2 साल गैप करके हमेशा पूछा जाता है। काइजन क्या आता है, कोई भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं आप प्लांट में, नया चीज़ बना रहे हैं तो काइजन में डाल सकते हैं उसको। इम्प्रूवमेंट ऑफ PDCA, ये चार्ट आप बना सकते हैं। 5S क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 5S क्या होता है, 5S आपका आता ही आता है, नोट डाउन कर लीजिए, 5S आएगा ही आएगा। 5S क्या होता है, 5S में आपका सॉर्ट हो जाता है, सेट इन ऑर्डर होता है, साइन होता है, स्टैंडर्डाइज होता है, सस्टेन होता है। इसको अगर जापानीज़ में भी अगर आप हेडिंग डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन ये डाल दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा 100%। सेफ्टी सजेशन, सेफ्टी कैंपेन, सेफ्टी इंसेंटिव स्कीम, ये भी क्वेश्चन आता है। सेफ्टी इंसेंटिव स्कीम, नॉन फंक्शनल इंसेंटिव्स। सेफ्टी क्विज क्या होता है, इसके बारे में कभी कभार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं बिहेवियर बेस्ड। हाँ, ये क्वेश्चन आता है आपका, जो चौथे नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें बिहेवियर सेफ्टी के बारे में। व्हाट इज़ BBS, BBS क्या होता है, ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट इज़ बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, BBS क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ सकता है। साइकिल ऑफ BBS, ये आपका बना सकते हैं चार्ट। BBS का साइकिल बना देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा इसमें। कॉमन कॉजेज इन इंडिया, केसेज इंडिया, बिहेवियर सेफ्टी के बारे में इतना कुछ आप लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा।
मेन फैक्टर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, ये क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है, एक बार इसको भी देख लीजिएगा। मैनेजमेंट थ्योरी में आता है ये थ्योरी एक्स एंड वाई, ये क्वेश्चन आता है कभी कभार। जनरल सेफ्टी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्वेश्चन आता ही आता है। सैलरी का सेफ्टी का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, उसके क्वालिफिकेशन क्या होते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सेक्शन 48 में भी और महाराष्ट्र फैक्ट्री रोल में कौन सा सेक्शन से लिया गया है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। MIS के बारे में एक क्वेश्चन 2-4 नंबर या 6 नंबर में पूछा ही जाएगा। MIS क्या होता है, अभी सारा डाटा MIS में ही पुट होता है, इसलिए MIS के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन। लेटेस्ट एडवांटेज क्या है MIS के, डिसएडवांटेज क्या है, क्या कि सारा डाटा भी हमारा इसमें डाला जाता है। डिसएडवांटेज यही करप्ट होने का चांसेस होता है कभी कभार हमारे कंप्यूटर्स का। जितने भी स्टोरिंग होते हैं वो सब हमारे MIS में होते हैं। कंप्यूटर कलेक्शन एनालिसिस है। लास्ट हमारा एक्सीडेंट प्रिवेंशन, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सीडेंट प्रिवेंशन आपको पूछा जाएगा, नोट कर लीजिए। एन एक्सीडेंट क्या होता है, उसके प्रिवेंशन क्या क्या होते हैं, एक्सीडेंट प्रिवेंशन के बारे में आप नोट डाउन कर लीजिए आंसर। इंजरी क्या होता है, वर्क इंजरी क्या होता है, डिसेबल इंजरी क्या होता है, डेंजरस ऑकरेंस क्या होता है, ये हमारे सेफ्टी के पार्ट हैं। इमरजेंसी प्लान क्या होता है, हज़ार्ड्स क्या होता है, हज़ार्ड्स क्या होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। अगर आप सेफ्टी फील्ड में तो हज़ार्ड्स आपको पता होना चाहिए। हज़ार्ड एनालिसिस क्या होता है, PHA क्या होता है, प्रीलिमिनरी हज़ार्ड्स एनालिसिस। हैजन क्या होता है, हैजअप क्या होता है, हैजअप के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन। हैजअप क्या होता है, हज़ार्ड्स ऑपरेबिलिटी। नियर मिस क्या होता है, ये कभी कभार पूछा जाता है। इस चैप्टर से मोस्ट मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। ये सेफ्टी का मेन चैप्टर है। हेनरीज थ्योरी, हेनरीज थ्योरी पता होना चाहिए। अगर आप सेफ्टी फील्ड में हैं तो हेनरीज थ्योरी मैक्सिमम टाइम में पूछा जाता है। हेनरीज थ्योरी पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा हेनरीज थ्योरी क्या होता है। एक्सीडेंट के ऊपर हेनरीज ने एक थ्योरी बनाया था। कितने परसेंट हमारे हेनरीज थ्योरी के अनुसार अनसेफ फैक्ट हमारा 88% और अनसेफ कंडीशन 10% होता है। 2% हमारा अनफेवरेबल होता है। फ्रैंक बर्ट डेमिनो थ्योरी, ये भी कभी कभार पूछा जाता है। फ्रैंक बर्ट थ्योरी ये तो नहीं आता है वैसे। अनसेफ फैक्ट, अनसेफ कंडीशन क्या होता है, रोल ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स। ये आप अगर हेडिंग डाल के देख लेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, 6 मार्क्स का है ये। कभी कभार रोल ऑफ मैनेजमेंट पूछा जाता है। रोल ऑफ मैनेजमेंट, रोल ऑफ वर्कमैन्स, रोल ऑफ ट्रेड यूनियन, ये 4 नंबर में आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। रोल ऑफ फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर, ये बहुत ही टाइम आता है, हर साल ये पूछा ही पूछा जाता है। थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।